नया चैप्टर है, स्ट्रेट लाइंस। बेटा आज से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले जो चैप्टर्स हैं। ये मान लो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास क्या क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर कॉनिक सेक्शन भी इसी का पार्ट है। कॉनिक सेक्शन के अंदर सर्कल्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आएंगे। तो लगभग ये जो टॉपिक है ना, ये चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी में करके ये टॉपिक दिया हुआ है, ये 4-5 टॉपिक वहां पे ये चैप्टर्स है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में केवल ये एक स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन हमारे पास हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक तरीके से ब्रिज कोर्स का काम करता है, ब्रिज कोर्स का काम करता है, ब्रिज कोर्स का, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को और कॉनिक सेक्शन को मीट कराता है वो, ठीक है। तो इसलिए हमें ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, लोग कॉनिक सेक्शन बिना स्ट्रेट लाइन के भी पढ़ते हैं और स्ट्रेट लाइन के साथ भी पढ़ते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप स्ट्रेट लाइन के साथ कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे तो कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक रहेंगे और आसान लगेगा आप लोगों को स्ट्रेट लाइन की एप्लीकेशन के साथ। अदरवाइज लोग, अगर मैं पूरी तरीके से फंडामेंटल लॉ से जाऊंगा उसको, कॉनिक सेक्शन को, तो बहुत लंबा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें से कुछ चीजें कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है 10th में भी, क्योंकि मैंने बोला है किसका पार्ट है ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में आपने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है 10th में? आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड, ये सब, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब आपने 10th में पढ़ लिया है। तो वो सब चीजें भी यहाँ पर भी रिकॉल होंगी, सारी चीजें यहाँ पर भी रिकॉल होंगी, ठीक है। आ जाओ, आइए। तो सबसे पहले इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या करेंगे? वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट ऑफ ग्रेड 10th, वो सारा हमें आना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या रहेगा? जिसके अंदर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड, ये सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? देखो, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते थे। यहाँ पर पॉइंट्स क्या आते थे? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। और एक्स वाले पॉइंट को हम क्या बोलते थे? एब्सिस आई ऑर्डिनेट, और वाई वाले को ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिस ऑर्डिनेट हो गया ये। अच्छा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, सपोज मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ऐसे तो करते हुए हम पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर एक्स लेंथ चला मैं, फिर उसके ऊपर वाई लेंथ। तो एक तरीके से ये वाला लेंथ भी एक्स है, ये वाला लेंथ भी एक्स है। इसको मैंने एम पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने एन पॉइंट बोल दिया, और ये लेंथ भी क्या है बेटा? वाई है। ये वाला लेंथ भी क्या है? वाई है। अब ये जो पीएम है ये हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा ये? परपेंडिकुलर रहने वाला है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसको ना, ये जो वाई है, इस वाई कोऑर्डिनेट को, वाई जो लेंथ है, यानी जो लेंथ है ये वाई वाला, इसको मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी बोल सकता हूं। तो ठीक है ना, प्रोजेक्शन भी बोल सकता हूं उसको। समझ आया? पॉइंट का प्रोजेक्शन है क्या ये? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। क्या ये? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। यानी परपेंडिकुलर लेंथ को मैं परपेंडिकुलर लेंथ या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बोल सकता हूँ।
ये जो पॉइंट है M, ये जो पॉइंट है M, ठीक है, ये इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसका, फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, मालूम है वैसे आप लोगों को, ये ओरिजिन है, ये क्या बेटा, ओरिजिन है। तो जो ये पॉइंट है ए, इसमें एक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये सब पॉइंट्स के बारे में था, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सपोज मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, तो PQ क्या है, लेंथ है, तो लेंथ PQ को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का लेंथ लेता हूं तो वो हमेशा क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, चेक कर लो, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, हाँ हाँ, रिजल्टेंट है ये इतना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूं, जैसे सपोज ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस से बोला है तो ये वाई होगा, ठीक है। लेंथ फ्रॉम वाई एक्सिस बोला है तो ये लेंथ एक्स होगा। देखो इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से लेंथ कितना है, और वाई एक्सिस से इस वाले पॉइंट का वाई एक्सिस से लेंथ कितना है, एक्स, और एक्स एक्सिस से लेंथ वाई। अगर एक्स बोल रहा है तो वाई होगा, वाई बोल रहा है तो एक्स होगा। सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट बोल दिया 3,5, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट यानी 5, ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, नोट करो, हाँ जी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। अच्छा, तो हम 10th में हम ये भी पढ़ते थे, सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। तो स्क्वायर कब को होता था बताओ जरा, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी बी सी डी और डी ए इक्वल, तो वो तो रोम्बस में भी होता है यार, ए बी सी डी और डी ए इक्वल, तो रोम्बस भी है, स्क्वायर भी है, और क्या करें। तो एक तरीके से ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, स्क्वायर के अंदर लेंथ ऑफ डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, और इसके अंदर AC एंड BD आर अनइक्वल, AC और BD के लेंथ अनइक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, और रेक्टेंगल में क्या होता है, AB इक्वल्स टू CD और BC इक्वल्स टू AD, तो इसके अंदर भी होता है AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है, इसके अंदर भी नंबर 2 डायगोनल AC और BD का लेंथ सेम है, और इसके अंदर नंबर 2
AC एंड BD का लेंथ सेम नहीं है, ये पता लग गया, ठीक है। और देखो 10th में तुम्हारे पास राइट एंगल को प्रूफ करने के लिए तो पाइथागोरस ही होता था, ठीक है। उसका कोई फायदा नहीं, दोनों से काम हो जाता है, दोनों से काम हो जाता है। अच्छा, एक चीज और होती है पैरेललोग्राम में, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है, दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम। और ये सारे के सारे पार्ट्स पैरेललोग्राम के पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा चलो, इसमें एक चीज और, सपोज इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ। तो याद रखो कैसे निकालेंगे, मुझे डी निकालना है, डी के अपोजिट कौन है, डी के अपोजिट बी, तो a प्लस सी माइनस बी सीधा निकल जाएगा, कोई मिड पॉइंट नहीं निकालना। हाँ, जैसे ए का x1 x3 माइनस x2, x निकल गया, y के लिए y1 y3 माइनस y, y निकल गया, खत्म। सीधा ये आंखों आंखों में सॉल्व फोर था, ऐसा क्वेश्चन 10th में तुम्हारे आया होगा, ठीक है। तो ये आधा पेज भरते थे तुम, आधा एक पेज, ठीक है, बहुत काम आएंगे। आ जाओ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला तो तुम्हें सब कुछ पता है वैसे। सपोज ए बी सी को मैंने एम ए और बी के एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने एम पॉइंट पर डिवाइड किया, एम पॉइंट ए बी स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n रेशियो में। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x, y। तो कैसे लिखते हैं, x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। y m y2 n y1 अपॉन m प्लस n, ये आपको पता लगा, ठीक है बेटा। ये क्या है, इंटरनल डिवीजन। जब इंटरनल डिवीजन होगा, जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो ये ए बी, एक पॉइंट एम ने बाहर से इसको कट किया, तो देखो ए से लेकर एम तक पहला रेशियो कितना था, एम, अभी भी एम ही है। बी से लेकर एम तक ये एन, ये कोऑर्डिनेट x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये कोऑर्डिनेट x, y। तो x का वैल्यू बस बीच में माइनस m x2 n x1 m माइनस n, y इक्वल्स टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी ये फाइंड द रेशियो पूछे, फाइंड द रेशियो पूछता था, तो आप इसी सेक्शन फॉर्मूला को k/1 से यूज करते थे। कैसे यूज करते थे, k/1, याद है, x इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, y इक्वल्स टू k y2 y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अगर ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती थी, तो x एक्सिस को क्रॉस करते हुए कौन सा पॉइंट जीरो होता है, y, तो y कोऑर्डिनेट जीरो, तो मैं y के लिए सॉल्व करूंगा, x के लिए नहीं करूंगा, ठीक है। अगर ये y एक्सिस को क्रॉस करता था, x इक्वल टू x के लिए जीरो रखते थे, इसके लिए सॉल्व करते थे, यहां से सेक्शन फॉर्मूला निकालते थे, समझ आया, ठीक है। नोट करो जल्दी से, देखिए हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था 10th में, when two lines are कोलिनियर और कोइंसिडेंट, तो कैसे निकाल देते हैं हम कोलिनियरिटी, टू लाइन के few points are collinear, A B C, दो लाइन बोल दो या पॉइंट्स बोल दो,
कैसे करते थे तुम इसको? AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, ये करते थे। कोई और तरीका है इसके लिए? है। हाँ, और क्या करते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, ये करते थे। अब एक नई चीज सुनो, ये तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था वैसे। मैंने रेशियो k:1 डाला। क्या डाला? k:1। मैं यहाँ पर x वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, kx2 x1 अपॉन k+1, और यहां से आप k का वैल्यू निकालोगे। फिर मैं y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां से भी आप k का वैल्यू निकालोगे। दोनों जगह से k की वैल्यू निकालने के बाद अगर k का वैल्यू सेम आता है, दोनों जगह से k का वैल्यू निकालने के बाद अगर k का वैल्यू सेम आता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे सस्ता मेथड है। समझ आया? मैंने x वाला भी सेक्शन फॉर्मूला लगाया, मैंने y वाला भी सेक्शन फॉर्मूला लगाया, और दोनों जगह से अगर k का वैल्यू सेम आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज शायद नहीं सुनी होगी आपको, सुनी नहीं वाली है, बहुत अच्छी बात है। आओ जरा। हाँ, क्या? अच्छा, महेश सर पढ़ाते थे, वो अच्छा टीचर है, अनुराग से बहुत अच्छा टीचर है। तुम्हारे स्कूल के जो महेश सर हैं वो अनुराग से कई लाख गुना अच्छा टीचर है। नहीं, महेश साइंस पढ़ाने लायक टीचर है। हाँ, मतलब साइंस में, साइंस के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने लायक टीचर है, लॉट। कौन? महेश सर ने स्कूल बात करता हूँ। आओ देखो, सुनो सुनो, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम? ये x1 y1, ये x2 y2, ये xy। पता नहीं तो मिड पॉइंट आपको x इक्वल्स टू x1 प्लस और y इक्वल्स टू, अच्छा चलो मालूम है ना आपको ये? जैसे सपोज भाई मैं ये ले लेता हूँ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, 2,4 4,6, तो मिड पॉइंट बोलो क्या आया? 3,5 3,5। पक्का? अब मैं बोलता हूँ सपोज 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 मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट दिया है और उनमें से एक कोऑर्डिनेट दिया है, बी निकालना आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गणित का। बताओ कैसे करते थे? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे करते, कैसे करते? हाँ, अच्छा मतलब तुम्हें कहना चाह रहे हो कि बी के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई ले लो, तो x प्लस 2/2 इक्वल टू 3। आओ सुनो, ठीक है, ये आता है। आपसे क्या करोगे? मिडिल वाले का डबल करो, मिडिल वाले का इसमें से माइनस कर दो, इसका डबल, ठीक है, ये निकालने की कोशिश करते हैं, चलो इससे आ जाओ, ये वाला, इसका डबल 6 -4, इसका डबल, अब से ये करोगे तुम लोग, समझ आया? आइए नोट करो चलो इसको। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे? चलो, हाफ 1 2 3 वाला रूल। x1 देखो, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1, x1 बाहर आए ना, अब अंदर y वाले आएंगे, y2 माइनस y3, देखो 1 2 3, फिर x2 2 के बाद क्या आ रहा है? 3, y3 माइनस y1, x3 3 के बाद क्या आ रहा है? 1, y1 माइनस y2। ये तो चलो दिया था बुक्स में, आप जनरली क्या अप्लाई करोगे? बाहर लिखोगे हाफ, और ऐसे डंडे खींचोगे, और जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे फिर दूसरा पॉइंट x3 y3, तीनों पॉइंट लिखोगे, और जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी पे खत्म करना है।
जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पर खत्म करना है, ठीक है। तो हम ना थोड़ा सा यूज कैसे करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसको, कि जब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता था ना, किसी एक कोऑर्डिनेट में जीरो रहते थे, सपोज x, 0 है, ये 0 0 है कोई पॉइंट, तो उससे स्टार्ट करते थे ताकि दो बार जीरो आ जाए तो कैलकुलेशन कम हो जाए। और कैलकुलेशन कैसे करते थे इसकी, हाफ बाहर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 y2 x2 माइनस x2 y1 प्लस पहले इन दोनों का, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 y3 x3 y2 प्लस अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 x1 y3, समझ आया। और हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोई पॉइंट रिपीट नहीं करेंगे, और लास्ट में 1 1 लास्ट में 1 1 1, इससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे कर, तुम्हें 10th में ऐसे सिखाया जाता था, शॉर्टकट में ऐसे सिखाते थे, अब ये सीख, ठीक है, नोट करो। तो इसका मतलब क्या है कि when the 3 points are collinear, when the 3 points are collinear coincident, that means ये वाला portion equal to 0, ये वाला determinant equal to 0, क्या, when 3 points are collinear, then x1 y1 x2 y2 x3 y3 equals to 0, नोट करो। देखो बेटा, आइए देखो, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन। सपोज मेरे पास दो पॉइंट हैं x1 y1, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज अ लेंथ, लाइन सेगमेंट इज अ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ, पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन इज अ curve, straight line is also a curve, straight line is a curve of joining the two points, of joining the two points, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं the simplest locus of a point, simplest locus of a point in a plane is a straight line, किसी भी पॉइंट का सिंपलेस्ट लोकस अगर प्लेन के अंदर है तो वो स्ट्रेट लाइन है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स के बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो कि अगर बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है, वो एक पॉइंट से पास हो सकती है, ठीक है, एक पॉइंट से पास हो सकती है। हाँ, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो सकती है, ठीक है ना। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। ये बोल सकता हूं मैं, एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर यानी कॉमन इन कॉमन, कोलिनियर, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन सेम हो, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन सेम हो सकता है। अगर बहुत सारी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन सेम है तो दोस लाइंस आर पैरेलल, दोस लाइंस आर पैरेलल, इन लाइंस को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल बोलेंगे। लिखो सब चीजें, ये लिखो लिखो, लिखने वाला लिखना है लिखना है लिखना है, लिखो लिखो।